हेलो बच्चों। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में किन टर्म्स को हम क्या लेंगे और इस चैप्टर का यूज कहाँ पे होगा। आफ्टर दैट हम इस चैप्टर के अंदर इक्वेशंस को अगर पढ़ेंगे तो इस इक्वेशंस के क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। और उन सिस्टम्स को किन किन कंडीशन से पहचानते हैं और किन कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, और उन कंडीशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए कुछ मेथड्स को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीन टाइप के हम मेथड यूज करेंगे, तो मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी मेथड है? फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ्स की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। और नेक्स्ट है आपकी एलिमिनेशन मेथड, सेम। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्री मेथड, तीन मेथड्स का हम यूज करेंगे। एंड एट लास्ट इन्हीं मेथड्स के बेसिस पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। पहले जनरल क्वेश्चंस होंगे, आफ्टर दैट लास्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे जिनको हम किसी किसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर को हम डिकोड कर लेते हैं, चैप्टर के नाम को। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो देयर आर सम टर्म, इसमें कुछ टर्म्स है आपकी। तो फर्स्ट इज पेयर। तो पेयर का मतलब क्या होता है? दो का कॉम्बिनेशन, किसी दो चीज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। फिर आपका नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री क्या होगी आपकी? वन होगी। डिग्री क्या होगी आपकी? वन होगी। और आफ्टर दैट टू वेरिएबल्स, तो कोई भी दो वेरिएबल्स आप यूज करेंगे, दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने एक्स वाई का कॉम्बिनेशन ले लिया, एस टी का कॉम्बिनेशन ले लिया, पी क्यू का कॉम्बिनेशन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन आपके यूज होंगे, उन कॉम्बिनेशन को आपको पढ़ना है। तो अगर हम तीनों को मिक्स करें तो हमारे पास, अगर बात करें, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर मीन्स दो इक्वेशंस हमारे पास होगी। अगर सिंपल सी बात करें तो पेयर मीन्स यहाँ पे दो इक्वेशंस की बात होगी। वो दो इक्वेशंस कैसी होगी? जिनकी डिग्री क्या होगी? वन, मतलब वो लीनियर इक्वेशंस होगी। और उन लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स यूज होंगे? दो वेरिएबल्स यूज होंगे। अब इससे अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो जनरल एक देखें, अगर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स के अंदर? टू वेरिएबल्स के अंदर क्या होती है? तो लीनियर इक्वेशन सिंपल था, जिसकी डिग्री वन हो। तो मैंने मान लो एक्स लिखा। अब सेम ऐसा कैसा? ये तो एक वेरिएबल यूज करा, आपको दो वेरिएबल्स यूज करना है। तो मैंने लिखा बी वाई, प्लस साथ में कांस्टेंट भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट हमको क्या चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें एक्स वाई वेरिएबल यूज हो रहा है, एक इक्वेशन एक और इसकी ऐसी होगी जिसमें एक्स वाई यूज होगा। बट इनके कोफिशिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट अगर एक इक्वेशन की बात करें तो और बी लिख दिया, लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। तो सिंपल सा है, दो इक्वेशन है। तो फर्स्ट वाली को आप लिख सकते हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सेकेंड को भी आपने लिखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई, डिफरेंस क्या रहा? तो डिफरेंस यहाँ पे रहेगा कोफिशिएंट्स का। फर्स्ट वाली इक्वेशन में कुछ कोफिशिएंट्स होंगे जिनका हम नाम दे देते हैं A1 B1 और C1। सेकेंड इक्वेशन में आपके कोफिशिएंट रहेंगे A2 B2 और C2। तो ये आपके क्या रहेंगे? यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा जिसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर बात करें तो A1 B1 C1 क्या है? तो A1 एंड A2, A1 और A2 आपके क्या है? कोफिशिएंट्स है किसके? कोफिशिएंट्स ऑफ x। सेम B1 एंड B2 इज कोफिशिएंट ऑफ y. After that, what is C and C1 and C2? So these are the constants. Now, अब यहाँ पे अगर बात करें तो वन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन और टू मीन्स सेकेंड इक्वेशन।
तो हमको अगर आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन से डायरेक्ट कोफिशिएंट को, तो हम निकाल सकते हैं A1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की क्या होगी, A2 की क्या होगी, B2 की क्या होगी, C2 की क्या होगी। क्लियर। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स क्या, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स के अंदर है, और किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स किसी एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर लाइन को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम दो इक्वेशंस को या दो लाइन की इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सिस्टम होंगे। सिस्टम इन द सेंस कि हमारे पास या तो कुछ सॉल्यूशंस होंगे या हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो हम सिस्टम को इसी तरीके से डिवाइड करते हैं कि सिस्टम हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं, एक तो किसमें कुछ सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन होगा तो वी कैन से कि सिस्टम आपका कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, जिसमें कुछ सॉल्यूशन मिले। हम बोलते हैं ना जैसे कि आप अगर किसी चीज को रेगुलर कर रहे हो तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट हो उसके लिए, लेकिन आप अगर किसी चीज को कर ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट हो आप अपने काम के लेके। तो सिंपल सा अगर सॉल्यूशन है तो वी कैन से कि सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वी कैन से कि सिस्टम कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और सिंपल सी यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट तो होगा, पर क्या आप ये बता सकते हो कि सिस्टम के सॉल्यूशंस कितने होंगे। कंसिस्टेंट अगर आपका सिस्टम है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इट मींस आप ये बता सकते हो क्या कि सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे दो चांसेस बन सकते हैं, या तो उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कितने सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो, या फिर उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दो चीजें सिंपल से अगर हम इसको बात करें लाइन से, तो यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि वहां पे लाइंस आपकी क्या होगी, एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो उनको हम बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा वहां पे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब यूनिक मीन्स क्या होता है, यूनिक मीन्स होता है वन। यूनिक मीन्स क्या होगा, वन। या फिर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है दोनों लाइन एक दूसरे के ओवरलैप कर जाए, तो ओवरलैप कर जाए इट मीन्स कि वहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस को अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझे तो देखो सिंपल सा, अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, मतलब दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दो लाइन, एक चांस ये बन सकता है दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करती हो। तो इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे होगी, एक पॉइंट पे होगी, मतलब वहां पे एक्स और वाई की एक वैल्यू मिलेगी। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू मिल रही है, मतलब वहां पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, एक्स की एक वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो लाइन आपकी कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इट मीन्स क्या कि आपकी एक लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ कर ली, सेम सेकंड इक्वेशन से एक और लाइन ड्रॉ करें, वो लाइन क्या करेगी, इसके ऊपर पूरा ओवरलैप। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही। अब ओवरलैप हो रही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हुए यहाँ पे, तो ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी लाइन की लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो अगर कितनी भी हो सकती है तो पॉइंट्स भी तो बहुत सारा मिल सकते हैं हमको। सिंपल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। अब इस टाइप के सॉल्यूशंस में आपकी लाइंस कैसी बनी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ओवरलैप कर रही है तो हम कौन सी लाइन बोल सकते हैं इनको, को इंसिडेंट। कौन सी लाइन होगी ये, को इंसिडेंट लाइन। ऊपर वाली कौन सी लाइन हो गई आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और नीचे आपकी हो गई कोइंसिडेंट लाइन। फिर आफ्टर दैट सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सिंपल सा जिसमें कोई सॉल्यूशन ही निकल रहा है। तो सिंपल सा इसका हम नाम दे सकते हैं कि अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है मींस सॉल्यूशन क्या है, आपके पास कोई सा सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इट मींस इट हैव नो सॉल्यूशन, मतलब दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी दो लाइंस बताओ जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे आपने रेलवे ट्रैक पे देखा है तो दोनों साइड की आपकी पटरी जो चल रही है वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं उनको। तो पैरेलल लाइंस दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम बात करें एक लाइन ये वाली है तो नेक्स्ट लाइन आपकी ये वाली, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है
तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वहां पे लाइंस कौन सी ड्रॉ होगी, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होगी। ठीक है, तो सिस्टम, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि भैया सिस्टम्स की बात करी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सिस्टम हो सकते हैं, दो सिस्टम हो सकते हैं। एक सिस्टम आपका होगा कंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें कोई सॉल्यूशन आपका निकले, एक आपका होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें आपके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकले। अब अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है, एक अगर यूनिक सॉल्यूशन हो या एक क्या हो सकता है आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन है इट मींस वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो वो लाइन आपस में इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, इट मींस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, तो उनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है इट मींस उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इट मींस वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वो कौन सी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, ये आपका सिस्टम हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कंडीशंस की, ये वाली चीजें किस कंडीशन से आपको मैच करनी है, डायरेक्ट कैसे इक्वेशन से पता करना है कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा सॉल्यूशन है या कौन सा आपका लाइंस ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। Now we have to look at the conditions for solving the pair of linear equations की अगर दो इक्वेशंस है हमारे पास तो कैसी कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि उसका सिस्टम क्या होगा, वो किस टाइप के सॉल्यूशंस को देगी और उन लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, here a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशंस निकालना चाहें कि किस कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे। कौन से रेशियोज को, तो वी आर कंपेयरिंग ratios of coefficient, कंपेयरिंग ratios of coefficient and constant। तो तीन रेशियोज है हमारे पास, a1 अपॉन a2 है, एक रेशियो हमारे पास है b1 अपॉन b2 और एक रेशियो हमारे पास है c1 अपॉन c2। a1 जो लिखा है यहाँ पे x के पास में फर्स्ट इक्वेशन में उसको अपॉन में सेकंड जो इक्वेशन में x के पास है उसको, इन दोनों को लेंगे कुछ वैल्यू निकलेगी। सेम ऐसा है b1 और b2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूज को निकालने के बाद हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने पे हमारे पास तीन सिचुएशंस आती है, तीन कंडीशंस आती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि क्या होगा कि अगर फर्स्ट रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2, मतलब फर्स्ट रेशियो a1 अपॉन a2 सेकंड रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है, तो आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर अगर हमने बात करी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब वो लाइंस कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो सिस्टम भी हमको पता है कौन सा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। आफ्टर दैट फिर हम कंपेयर करते हैं तीनों रेशियोज को। अगर मान लो कि तीनों रेशियोज आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इट मींस कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल आ जाए और ये दोनों c1 अपॉन c2 के भी इक्वल आ जाए, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। कैसे सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो पता है हमको लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन है। दोनों लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। आफ्टर दैट सिस्टम भी हमको पता है कोइंसिडेंट लाइन है, इसलिए उसका सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, नाउ थर्ड सिचुएशन जो कि आपकी पैरेलल लाइंस के लिए होगी, तो यहाँ पे भी तीनों को कंपेयर करा। अब पहली सिचुएशन में क्या, फर्स्ट दो रेशियो आपस में इक्वल ही नहीं आए थे तो थर्ड की हमने बात ही नहीं करी थी। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो थर्ड इक्वल आ जाता है तो आप इधर आ गए, लेकिन थर्ड अगर इक्वल नहीं आता है, फर्स्ट दो रेशियो आपस में इक्वल है ए और बी वाले, बट सी वाला अगर इसके इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। तो वहां पे उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या, उन लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इट मींस कि वो कौन सी लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी, और पैरेलल लाइन से तो इट मींस सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो सिंपली हम पता कर सकते हैं किसकी मदद से, इन कंडीशंस की मदद से कि सॉल्यूशंस कौन से मिलेंगे, लाइंस कौन सी रहेगी और सिस्टम कौन सा होगा। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आइदर आपको सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं
तो दो इक्वेशंस मिलेगी, उनकी मदद से कंडीशन से चेक कर लो, सॉल्यूशन बता दो। या आपसे पूछेंगे लाइंस कौन सी बनेगी, तो वो भी आप बता सकते हो। या आपसे पूछे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम बता सकते हैं किनकी मदद से, इन रेशियोज के कंपैरिजन की मदद से। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिहाफ पे दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो डायरेक्ट ही सिस्टम्स और ये निकालने के लिए आएगा, और एक में आपको कुछ अननोन्स दिए जाएंगे। अननोन्स किस में देंगे, इक्वेशंस में अननोन देंगे, तो अननोन्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर कंडीशन गिवन होगी कि भैया ये कौन सी लाइंस बना रहे हैं, या कौन से सॉल्यूशन है, या सिस्टम कौन सा है। उन दोनों इक्वेशंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। आपसे पूछा जाएगा कि उन इक्वेशंस में वेरिएबल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप ये नोट डाउन करिए यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा, ये आपका स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है और सीबीएसई में भी आ सकता है, कि आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करना है। और इसमें से कुछ चीज पूछ सकते हैं, या तो तीनों पूछ लें, या तीनों में से एक चीज आएगी, यू हैव टू फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, या आपसे पूछे कि लाइन किस टाइप की बनेगी, या आपसे पूछे कि सिस्टम की कंसिस्टेंसी क्या होगी। कंसिस्टेंसी में जो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इसके लिए ये यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है किसकी, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, A1 की वैल्यू लिखी, B1 की वैल्यू लिखी और C1 की वैल्यू लिखी। आफ्टर दैट मैंने A2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू लिखी। अब कहाँ से लिखनी है वैल्यूज, ये वैल्यूज में लिखूंगा कहाँ से, इक्वेशन से। देखो यहाँ पे, तो A1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, x का कोफिशिएंट दैट इज 2, B1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, y का कोफिशिएंट दैट इज 3, और C1 इट्स कांस्टेंट ये 5। अब हो सकता है ये 5 आपका इक्वल्स टू उधर हो, तो आपको क्या करना है, उस इक्वल्स टू को इधर लाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या है, इक्वल्स टू 0 होता है, और बाकी सारे जो भी है वेरिएबल्स कांस्टेंट वो सारे इधर की साइड। आफ्टर दैट सेकंड इक्वेशन से सेकंड वाले टर्म्स, तो A2 आपका क्या होगा, x का कोफिशिएंट सेकंड में, B2 आपका होगा y का कोफिशिएंट सेकंड में, और C2 क्या होगा, z सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है। तो पहले कंपेयर नहीं होगा, पहले रेशियोज को निकालते हैं। तो फर्स्ट मैंने निकाला A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या आपका 2/4, दैट इज 2 1 जा 2 2 जा। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, 1/2। आफ्टर दैट मैंने निकाला B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 3/6, दैट इज 3 1 जा 3 2 जा, कितना आया 1/2। आफ्टर दैट C1 अपॉन C2 निकाला, C1 अपॉन C2 आपका क्या है 5/7। अब 5/7 अगर फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखो, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ये B1 अपॉन B2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 जो कि 1/2 है, B1 अपॉन B2 वो भी क्या है आपका 1/2, मतलब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। बट थर्ड वाला जो रेशियो C1 अपॉन C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो आपको कौन सी कंडीशन याद आती है, इसको देख के, तीनों कंडीशन हमने देखी थी, तो हमको एक कंडीशन याद आती है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशंस को कंपेयर करा, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करा। तो कंपेयर करने में क्या पता चला कि फर्स्ट दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, दैट इज A1 अपॉन A2 किसके इक्वल है, B1 अपॉन B2 के इक्वल, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो आपको पता है कि भैया सॉल्यूशंस कैसे होंगे, आपको ये भी पता है कि लाइंस कैसी बनेगी, और आपको ये पता है सिस्टम क्या होगा। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं देयरफॉर, सबसे पहले हम किसका क्या पूछा आपसे, सॉरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सो द इक्वेशंस हैव कौन से सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो वी कैन राइट हियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, द लाइंस आर, अगर नो सॉल्यूशन है तो लाइंस आर पैरेलल, और वी कैन से हियर पैरेलल लाइंस आर देयर। आफ्टर दैट अगर सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइन से मतलब सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए, रेशियोज को निकालना है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालो, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालो, C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालो। बस स्टेप ये करनी है, ये वैल्यूज निकालनी। तीन इक्वेशंस आई हमारे पास। अब तीनों इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करके चेक करें कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है और किसके नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दो इक्वल है, तीसरा नहीं है। हो सकता है किसी में ये दोनों इक्वल ना हो, तो साइड पे जाना ही नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट लिखें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके आया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। उससे हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट सिस्टम। सेम ऐसा जैसा आपका पैरेलल लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी आ सकता है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आपका एक बनता है किसके ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। सेम नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न में मैंने क्या बताया कि आपको कंडीशंस गिवन होगी। आपको क्या गिवन होगी, कंडीशंस गिवन होगी। उन कंडीशंस की मदद से आपको यहाँ पे कुछ अननोन वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई के साथ साथ कुछ अननोन वेरिएबल्स में ऐड कर दूंगा। उन वैल्यूज को आपको निकालना, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पैटर्न हम इस पे करते हैं। नाउ वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसी पे कंडीशंस के ऊपर। ये थोड़ा मीडियम लेवल को ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी ले लेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। कब, जब 4x प्लस पी वाई प्लस एट इक्वल्स टू 0 है एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। ये दो इक्वेशंस है और ये दोनों इक्वेशंस का किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपको पी की वैल्यू निकालनी है जब इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस आपको कंडीशन गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस को यूज करना है, बट आपको निकालना क्या है, एक अननोन वैल्यू पी को निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 4, B1 की वैल्यू हमारे पास है 3, C1 की वैल्यू है हमारे पास 8। सेम ऐसा कैसा, A2 की वैल्यू हमारे पास है 2, B2 की वैल्यू हमारे पास है क्या 2। आफ्टर दैट C2 की वैल्यू हमारे पास है 2। ये सारी वैल्यूज लिख दी एंड इक्वेशन एज कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, A1 अपॉन A2 जो होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, A1 अपॉन A2 किसके इक्वल नहीं होता है, B1 अपॉन B2 के इक्वल। इट मीन C1 C2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट ऑल द वैल्यूज। A1 की वैल्यू हमारे पास है 4, A1 की वैल्यू 4 अपॉन में क्या आपका 2। इट नॉट बी इक्वल्स टू P अपॉन 2, B1 अपॉन B2 दैट इज P अपॉन 2। ये आपका P बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, यहाँ तो वैल्यूज आप निकाले, 2 को इधर भेज दें तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या होगा 2, इट नॉट इक्वल्स टू P। तो 2 से 2 कैंसल, दैट इज 4 इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू P। और वी कैन से कि P की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती। व्हाट डज इट मीन, P की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर मैं P की वैल्यू 4 यहाँ पे रख देता हूँ तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। लेकिन P की वैल्यू 4 नहीं रखूंगा, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। P की कोई सी वैल्यू में यहाँ पे रख दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब 4 रख देते तो क्या होता है, 4 रख देंगे तो देखो यहाँ पे 4/2 2 आंसर, 4/2 2 आंसर, इधर 8/2 तो 4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आ जाएगा। और इक्वल आ जाएगा इसका मतलब यूनिक नहीं हो सकता, वो कहाँ पे चले जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस चले जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में या एमपी बोर्ड के अंदर भी आपके आते हैं, स्टेट बोर्ड कोई सा भी हो उसके अंदर आते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर लेवल इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स तो होंगे, पी सी के कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स, तो उसको भी हम इजी वे में समझते हैं। अभी आप नोट डाउन करिए। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, उसी तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा सा कि के की वैल्यू निकालना है कब, जब फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता है पहले, तो वो आप लिख लीजिए। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर infinitely many solution
क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a1 और b1 भी c2 और इनकी सबकी वैल्यूज निकालें। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू आपकी रहेगी कितनी 3 और c1 की वैल्यू आपकी रहेगी डायरेक्ट 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है बच्चों का। x के पास में जो भी लिखा है वो आपका आएगा a2 यहाँ पे। तो x के पास लिखा है k प्लस 1, तो k प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ a2। आफ्टर दैट b2 की वैल्यू क्या होगी, y के पास में है तो y के पास है आपका 2k माइनस 1। नेक्स्ट इज c2 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे c2 में गड़बड़ होगी, यहाँ पे c आपका जो था वो इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड था, इधर c की वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड साइड थी, इसको इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे तो आपके c2 की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 4k इधर आया तो माइनस 4k और 1 इधर आया तो माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास आई, a2 की वैल्यू है k प्लस 1, b2 की वैल्यू 2k माइनस 1 और c2 की वैल्यू माइनस 4k माइनस 1। अब हम सारे रेशियोज सारी वैल्यूज को वहां पे रखते हैं। तो फर्स्ट a1 की वैल्यू है आपकी 2, a2 की वैल्यू आपके पास है k प्लस 1, इट शुड बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगी 3 अपॉन 2k माइनस 1, ये वैल्यूज हमने रखी। आफ्टर दैट c1 अपॉन c2 भी रख सकते हैं, तो 7 अपॉन माइनस 4k माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तीनों रेशियोज अगर आपस में इक्वल है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, किसी भी दो रेशियोज को ले सकते हो। तो हियर वी आर सिलेक्टिंग द फर्स्ट टू, दो को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब दोनों को सिलेक्ट करके हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू में क्या आएगा आपका 2k माइनस 1, ये आपका इधर चले आएगा 2k माइनस 1 और ये आपका चले आएगा इधर की साइड, तो ये बन जाएगा 3 इंटू k प्लस 1। अब इंटू करते हैं, 2 टू जा 4k माइनस 2 वन जा 2, 3 इंटू के 3k प्लस 3 वन जा 3। अब आपको वैल्यू k की चाहिए तो इसको इधर लेके आएंगे 4k, k इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 3k इक्वल्स टू 3 एज इट इज, माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 2, तो इट बिकम्स 4k माइनस k कितना होगा k, 4k माइनस 3k इज इक्वल्स टू k और इज इक्वल्स टू 5। तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली 5 मिली। कब 5 मिली, जब इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे, जो आपकी के वगैरह उनके साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके कोएफिशिएंट्स बना के दे देंगे और उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो हो सकता है यूनिक बोल दे या आपको बोल सकता है नो सॉल्यूशन, हो सकता है लाइंस के बारे में बोल दे, आपको बोल दे कि लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशंस है कौन सी लाइन, तो भैया इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन, या आपसे सिस्टम बोल दे। अब सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पे दो चीजें आती है कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग। तो आपको कंसिस्टेंट के अंदर वहां पे स्पेसिफाइड होगा कि कौन सा सिस्टम है कंसिस्टेंट में यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी वाला है। तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये दो पैटर्न्स आपके बनते हैं, एक तो ये और एक इससे पहले करवाया था, ये आपका कंडीशंस एंड देयर क्वेश्चंस, उसका हमने करवा दिए। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या मेथड्स होती है। ठीक है, सॉल्व सबको कर देते हैं पर मेनली आपकी किसके डिपेंडेंसी यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को, तो वहां पे ग्राफिकल में तो तीनों सॉल्व होंगे, बट जब एल्जेब्रिक मेथड्स में हम जाएंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, तो वहां पे क्या पैटर्न दिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए और नो सॉल्यूशंस के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। अभी आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम मेथड्स को देखेंगे कौन से मेथड से सॉल्व किया।